सबका 100 मिल रहे हैं। हाँ। और अमित शाह का जानती हो? नहीं। जो अधिकांश युवा यही कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं सेक्टर प्रभारी हूँ। आपको बता दें, पत्रकार राघव द्विवेदी जी के पक्ष में बीबीसी न्यूज़ ने भी ट्वीट किया, ने कमरा बनाने के 4 खंभों 4 स्तंभों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसमें से एक भी खंभा टूट गया तो वो कमरा भरभरा कर गिर जाएगा। इसी प्रकार हमारा लोकतंत्र है। ये मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर इसको आप तोड़ देंगे तो हमारा लोकतंत्र बिखर जाएगा। पेट में बहुत भारा है सर, 100-150 भूसे मेरे पेट में भारे हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज एक पंक्ति याद आ रही है। वो कहा करते थे, पार्टियां आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। देश क्या होता है? हमसे आपसे मिलकर बनता है। गांव बनता है, शहर बनता है, प्रदेश बनता है, फिर देश बनता है। इसको रहना चाहिए, इसको बिखरना नहीं चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कल कांग्रेस की होगी, फिर भारतीय जनता पार्टी की आएगी। ये आना जाना लगा रहेगा। लेकिन जिस प्रकार आज के राजनीतिक नेताओं के द्वारा हमारी आने वाली जनरेशन और हमारी आने वाली नस्लों के दिमाग में जो हिंसक प्रवृत्तियाँ भरी जा रही हैं, उनसे हिंसक घटनाएं करवाई जा रही हैं, ये हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको रोकना होगा, नहीं हमारा देश बिखर जाएगा। हम बात कर रहे हैं अमित शाह जी की रैली की, जो 12 मई को रायबरेली में हुई। वहाँ पर कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई। एक पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बेरहमी से पीटा गया। उसको इस बात के लिए पीटा गया क्योंकि उसने कुछ औरतों से पूछ लिया था जो रैली में आई थी, क्या आपको पैसे देकर बुलाया गया है? उन औरतों ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, हमें 100 रुपये देकर बुलाया गया है। इसी बात को किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने देख लिया और उसने जाकर अपने दोस्तों को बुलाया। फिर अपने दोस्तों को लेकर आता है, उस पत्रकार से छीना झपटी करते हैं, कहते हैं हमें वो क्लिप दे दो जो तुमने रिकॉर्ड किया है औरतों के साथ। वो कहता है मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया, मैं ऐसे केवल बातचीत कर रहा था, मैं केवल से समझना चाहता था। लेकिन वो लोग नहीं मानते, उसे घसीट कर ले जाते हैं। और वो पत्रकार जो हैं वो राघव द्विवेदी जी हैं। तो पत्रकार राघव द्विवेदी को कितना बेरहमी से पीटा गया, पहले आप इसका वीडियो देख लीजिए। बात करिए ना, हम निकले हुए हैं। आपको कौन बोला है? लिंचिंग मत करिए। किसने दिया था? 100 रुपया में मैंने नहीं कहा। वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत भारा है सर, 100-150 भूसे मेरे पेट में भारे हैं। और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। राघव द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मेरे पेट में लगभग 100-150 घूंसे मारे गए और वो लोग आपस में कह रहे थे कि ऐसी जगह मारो कि निशान ना बनने पाए, मतलब बेरहमी से मारो। इतनी बेरहमी हमारे युवाओं में, ऐसी हिंसक प्रवृत्ति हमारे युवाओं में कहाँ से आई? उनका ब्रेन वॉश किसने किया? इससे हमको आपको बचाना है। यही अटल बिहारी वाजपेयी कहते कि पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। ये जो युवा, जिन लोगों ने उस पत्रकार राघव द्विवेदी की पिटाई किया, ये हमारे देश के भविष्य हैं। हम देखते हैं हमारे आस पास भी ऐसे तमाम युवा मौजूद रहते हैं। हमारे कुछ व्यवहारी हैं, कुछ हमारे नाते रिश्तेदार हैं। आपके आस पड़ोस में या नाते रिश्तेदारी में ऐसे तमाम युवा होंगे जो इसी प्रकार के प्रवृत्ति से ग्रसित हो गए होंगे। उनको, हमको, आपको बचाना है। यही आज की सबसे बड़ी देश सेवा है। आजकल आप जिस युवा से भी पूछो, अधिकांश युवा यही कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं सेक्टर प्रभारी हूँ, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ, मैं महामंत्री हूँ। जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको इसी प्रकार पदों से नवाजा गया है कि वो नशे में चूर रहते हैं कि हम तो सत्तापक्ष भारतीय जनता पार्टी के या सत्तापक्ष पार्टी के बूथ अध्यक्ष बन गए हैं, सेक्टर प्रभारी बन गए हैं, मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, जबकि उनसे उनका कुछ लाभ नहीं होता। जो उनका ग्रुप अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है। ग्रुप अध्यक्ष कहने का मतलब है जो एक युवाओं की एक हर क्षेत्र में एक जमात होती है, उस जमात में एक भैया होता है। भैया कहने का मतलब जिसके घर में दाल रोटी की कमी नहीं होती है, कपड़ा पहनने की कमी नहीं होती है, वो भैया बन जाता है। और जिनके घरों में
दाल रोटी या कपड़ा पहनने की कमी होती है वो उसके पिछलग्गू चाटुकार बन जाते हैं। जिन युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता है उन्हें बरगलाया जाता है और ये भैया लोग अपने गैंग में उनको शामिल कर लेते हैं और उनको किसी जात विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ भड़काकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर उनसे इसी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई करवाई जाती है और जो भैया डॉन होता है वो सत्ता पद से कुछ लाभ कमाता है क्योंकि उसके घर में खाने पीने की कमी नहीं है, उसको मोटी रकम चाहिए और जो उसके इर्द गिर्द ये बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष लोग घूम रहे हैं, इनको कुछ वही भैया जो होता है, जो क्षेत्र का बताया ना कि हर क्षेत्र में एक भैया होता है, वो इनको कुछ खर्चा पानी दे देता है जिससे इनके घर की दाल रोटी चलती रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं, केवल इनकी दाल रोटी चलती रहे। इनको लगे कि भैया की वजह से हम जिंदा हैं, भैया की वजह से हमारा खर्चा चल रहा है। यही प्रवृत्ति आज की डेट में निचले स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। तमाम ऐसे हमारे देश के या गाँव के या शहर के लोग कहते पाए जाते हैं कि फला सरकार या फला मंत्री जी न होते तो हम भूखों मर जाते। मतलब हमको आपको हमारे देश के युवाओं को गुलाम बनाया जा रहा है, उनके देश में हिंसात्मक प्रवृत्ति भरी जा रही है और उनको कुछ लालच दे करके हमें रोज़गार नहीं देना, उनको न उनके लाभ के बारे में सोचना है, केवल उनको गुलाम बनाना है, उनको एहसास कराना है कि हमारी वजह से आप जिंदा हैं, अगर हम ना होते तो हो सकता है आप ना रहते, आपको किसी दूसरे जाति समुदाय के लोग मार देते या आप भूखों मर जाते, देश में गरीबी आ जाती। उनके दिमाग में ऐसा भरा जाता है क्योंकि जिस बात को लेकर राघव द्विवेदी जैसे पत्रकार की रायबरेली में पिटाई की गई, राघव द्विवेदी जी ने उस वीडियो को आज ट्वीट किया और ये कहा, इसी क्लिप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग रहे थे, ये 400 पार का खोखला दावा है। उन्होंने कहा इसे मैं आज अपलोड कर रहा हूँ जिसे आपको भी देखना चाहिए। अब पैसा ऐसा मिलने की बात भाई भी मिली है कि नहीं मिली है? अब देखो कहा तो है भैया मिलेगा, हम नहीं जाने तो मिले कितना दिए, कुछ तो बोले हुए हैं 100 200 300 कितने मिल रहे पर कहें दे आप सबका 100 मिल रहे हैं। आपको बता दें पत्रकार राघव द्विवेदी जी के पक्ष में BBC न्यूज़ ने भी ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लगभग सभी विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट किया, सिर्फ सत्ता पक्ष को छोड़ करके। कहते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, किसी भी चीज़ को खड़ा करने कमरा बनाएंगे 4 खंभों 4 स्तंभों की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसमें से एक भी खंभा टूट गया तो वो कमरा भरभरा कर गिर जाएगा। इसी प्रकार हमारा लोकतंत्र है, ये मीडिया चौथा स्तंभ है, अगर इसको आप तोड़ देंगे तो हमारा लोकतंत्र बिखर जाएगा। हमारा लोकतंत्र बिखरने का मतलब होता है हमारा देश बिखर जाएगा। टीवी चैनलों को आप देख रहे हैं कि वो सत्ता का रुझान देखकर गिरगिट के जैसे रंग बदलता है। इस समय कहा जाता है और हम देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि यही मीडिया, यही नेशनल मीडिया, यही टीवी चैनल जो पहले कभी विपक्ष को नहीं दिखाते थे आज दिखाने लगे हैं। पेपरों में राहुल गांधी के भाषण भी छपने लगे हैं और टीवी में कुछ भी राहुल गांधी बोलते हैं तुरंत दिखाया जाता है। तो इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एहसास हो जाता है, तब ये गिरगिट जैसा अपना रंग बदल लेते हैं। तो इस समय आप लोग देख रहे होंगे इन टीवी चैनलों के गिरगिट के तरीके रंग बदलने की वजह से सोशल मीडिया की महत्ता बढ़ती जा रही है। लोगों को सोशल मीडिया पे विश्वास ज़्यादा है। ये जो राघव द्विवेदी जी ये भी सोशल मीडिया के ही पत्रकार हैं, इसीलिए इनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। हो सकता है कोई टीवी चैनल वाला होता तो कार्यकर्ता भी जानते हैं, क्योंकि टीवी चैनल को आजकल गोदी मीडिया नाम दे दिया गया है, तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जान जाते कि ये तो हमारा आदमी है, उसकी पिटाई नहीं होती। क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल निष्पक्ष खबरें दिखाई जा रही हैं, विशेष करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कुछ झूठे वादे किए जाते हैं उनको सोशल मीडिया में उजागर किया जा रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं में डर बैठ गया है और उसी डर को मिटाने के लिए जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, जो बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष होते हैं, उनके माध्यम से ऐसी घटनाएं करवाई जाती हैं। तो हमको आपको सोचना है कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को कैसे बचाना है। ये बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष बनने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप उनके घर के गार्जियन हैं, आप दोस्त हैं, आप भाई हैं, तो ऐसे अपने युवाओं को रोकिए, उनको काम धंधे में लगाइए या रोज़गार की दिशा में उनको आगे बढ़ाइए, उनको शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, उनको बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष से बाहर निकालिए। जो राजनीतिक पार्टी नेताओं के द्वारा युवाओं का ब्रेन वॉश यानी माइंड वॉश किया जा रहा है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ज्ञान फैलाया जा रहा है। जो युवा मैं जिनकी बात कर रहा हूँ इनको कोई ज्ञान भी नहीं होता। ये लोग पता नहीं कहाँ से ज्ञान ले आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, कहाँ का इतिहास लाते हैं, कहते हैं इनके पूर्वज ये थे, इनके पूर्वज ये थे। ये कहाँ से इतिहास निकाल कर कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से इनके कौन से इनके वेद पुराण हो जाते हैं। धर्म की बातें, धर्म को भी तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं जो वेद पुराणों में कहीं नहीं लिखा होता है।
तो अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आने वाली पीढ़ी का ब्रेन वॉश नहीं होने देना है, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचाना है। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र अक्सर आप लोग देखते होंगे कहता पाया जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी DU बेकार है, JNU बेकार है, वहाँ पे मार्क्सवाद है, वहाँ पे आतंकवाद है, क्योंकि उसको यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जो हमारी रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटी है, JNU है, DU है, BHU है, उनको बेकार कहेगा। जो बेकार की यूनिवर्सिटी होंगी, जहाँ पे कोई पढ़े, जहाँ पे नकल सी डिग्रियाँ मिलती होंगी, उनको वो अच्छा कहेगा। तो इस तरह की प्रवृत्ति से हमको आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। एक समय था जब पत्रकारों को कुछ भी लिखने की छूट हुआ करती थी। देश का कितना भी बड़ा नेता हो, उससे सवाल जवाब करने की छूट हुआ करती थी। लेकिन इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी पत्रकार कुछ भी सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है पहले स्तर पे। दूसरे स्तर पर उसने ज़्यादा कुछ हरकत कर दिया तो उसके खिलाफ FIR भी कर दी जाती है और उसको जेल भी भिजवा दिया जाता है। आज की डेट में इसी प्रकार राघव दुबे जी जैसे तमाम पत्रकार जेल की सलाखों के पीछे भी हैं। तमाम पत्रकारों को बड़े बड़े अखबारों से, TV चैनल से निकाल भी दिया गया है, आप सब जान रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पार्टियां रहें या न रहें, देश रहना चाहिए। हमको आपको आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को बचाना है, उनका ब्रेन वॉश नहीं होने देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।